बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं द रियल ट्रूथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुनैद चौधरी के एक कॉलम के ऊपर जो कि उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखा है और इसमें उन्होंने बड़े फैक्ट एंड फिगर्स से बात की है। उन्होंने इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भी डिस्कस की हैं, उन्होंने लोगों का मौका भी बात करने की कोशिश की है। चलिए इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बात की है कि ज़मनी इलेक्शन में PTI की शिकस्त के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपके पास बन्नू में आप भी हार चुके हैं, ठीक है। कोहाट में भी आप जो है वो ज़मनी इलेक्शन जो है वो हार चुके हैं, ठीक है। बन्नू के बारे में जब आप बात करते हैं वहाँ पे शिबली फराज साहब जो कि सेंटर हैं वो वहीं पे हैं, ठीक है। उसके बाद शहरियार अफरीदी साहब भी वहीं से हैं, तो उधर से इनका ज़मनी इलेक्शन हार जाना PTI का एक वाक़या ही बहुत बड़ा महमा है। लेकिन बात करने की ये है कि जब जुनैद चौधरी साहब इस कॉलम में साथ में वो बात कर रहे थे कि इन्होंने इसे जो है ना पूरे KPK में इनकी 4 बड़े सिटियों की मेयरशिप जो है, जिनके मेयर चूज़ जो होते हैं वो भी ये चारों हार चुके हैं। और ये बात एक बड़ी फैक्ट है कि आपको किसी ने वोट नहीं दिया, आवाम आपके साथ नहीं है। ये सारा कुछ जुनैद चौधरी साहब कह रहे हैं। मैंने इनका कॉलम पढ़ा, बड़े अच्छे से डैसा है। अब मैं साथ साथ इनको काउंटर करने की कोशिश करूँगा कि अगर इन्होंने कोई बात गलत की है तो, और ये फैक्ट की है, ये बात बड़ी फैक्ट की है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसी कॉलम में ये आगे लिखते हैं कि जितने भी MPs हैं आपके, ठीक है, आपके जो है बन्नों में 2 MPs थे, वहाँ पे भी दुरानी साहब जो हैं वो इनको हरा चुके हैं। अब वहीं पे भी ये जो है अपनी ज़िमनी इलेक्शन की सीट हार चुके हैं। अब उन्होंने साथ में ही बात की है कि JUI, ठीक है, वो जो मौलाना साहब की जमात है वो 40 सीटें ले चुकी है, ठीक है। और PTI जो है इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 14 सीटें ली हैं ज़मनी इलेक्शंस में, ठीक है। चारों बड़े शहरों के जो मेयर्स हैं वो JUI के हैं, वो भी PTI के नहीं हैं। और साथ में ही जो जुनैद चौधरी साहब हैं, ये बात करते हैं कि JUI जो है ये एक मजहबी जमात है, ये जो है ये एक सियासी जमात नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, वो सियासी जमात भी हैं। और ये अपने कॉलम में ये कहते हैं कि जितने भी मौलवी हैं इनको वोट पड़े हैं। अभी अवाम जो है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नून लीग और पीपल पार्टी जो है वो 2-2, 3-3 सीटें ले सकी हैं बस, ठीक है। ज़िमनी इलेक्शन में KPK में वो सारे में इन्होंने अपने सारे कॉलम में यही बताया। अच्छा, साथ में ये बात करते हैं कि ये जो बाकी 2 लिबरल जमातें जो हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि नून लीग हो गया या पीपल पार्टी हो गई या PTI, ये तीनों लिबरल जमातें जो हैं इनको अवाम ने वहाँ पर रिजेक्ट कर दी है। और साथ ये कहते हैं कि अवाम ने इनको इसलिए रिजेक्ट किया है कि ये लोग जो है इस तरह से काम नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान की हुकूमत काम वैसे नहीं कर पाई है। नहलों का टोला इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। शुगर माफिया इनमें मौजूद है, बिजली माफिया, आटा माफिया, सारे माफियाज इनकी हुकूमत में हैं, तो ये कैसे काम करते हैं। और साथ में जुनैद चौधरी साहब एक गवर्नमेंट के किसी बंदे से बात कर रहे थे, इन्होंने उस बंदे का नाम तो नहीं बताया, इस कॉलम में इन्होंने मेंशन किया कि उस बंदे से मैंने बात की। मैंने कहा कि यार आप ऐसा करो कि आप पीपल पार्टी और नून लीग के साथ बैठ के बात करो, और एक अच्छी बात है, आप फ्यूचर का जो है लाया अमल तय करो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आगे आएँ, ना कि TLP जैसी जो कि मजहबी जमातें हैं वो आके जो है मुल्क की बागडोर संभाल लें। उन्हें कहा कि अगर ये TLP, क्योंकि साथ में इसी कॉलम में ये कहते हैं कि TLP जो है वो ज़्यादा मजबूत हो रही है और ये पंजाब में हो सकता है ये बाकी सारी पार्टीज़ को अपसेट कर दे। और इनका मौक़िफ़ ये है जुनैद चौधरी साहब का कि मौलवियों को वोट पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका ये पाकिस्तान का हाल जो है वो अफ़गानिस्तान की तरह का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, अफ़गानिस्तान की तरह का हमारा हाल नहीं होगा। अगर अफ़गानिस्तान में स्टेबल हुकूमत होगी जो इस्लाम को सपोर्ट करती है, तो हमें क्या मजबूरी है कि हम वो सारी शिक्के जो इस्लाम में मौजूद हैं उसी तरह से अपने कानून का हिस्सा ना बनाएं। मुझे नहीं पता ये लोग लिबरल्स को इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि ये सोचते ही नहीं है कि इस्लाम जो है। अच्छा, मौलवियों को वोट नहीं पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए भाई? मौलवियों में क्या ख़राबी है? उन लोगों ने क्या दीन नहीं पढ़ा? क्या उन लोगों को पता नहीं है? आप उनके ख़िलाफ़ क्यों हैं मौलवियों के? ठीक है, ब्लैक शीप हैं, काली भेड़ें हर जगह पे होती हैं। अब उठ के कह दें कि सारी की सारी नून लीग ख़राब है, तो ऐसा तो नहीं है। कुछ दड़े हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन मोस्टली वो उन्होंने 35 साल ऐसी हुकूमत किया है। हमारी स्टेट को पता ही नहीं था, डीप स्टेट को, हमारी ISI को या हमारे फ़ौज पाकिस्तान को या हमारे मोतबर जो अदारे हैं उनको नहीं पता था कि नून लीग कैसी है। नून लीग एक अच्छी जमात थी और है, उसमें बड़े अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात दे रहा हूँ जो कंसेप्ट दिया जा रहा है कि भाई जो है ना नून लीग, पीपल पार्टी और PTI जो है ये लिबरल जमातें हैं, वाइल एज जो ये JUI है ये सिर्फ मौलवियों की जमात है, ये TLP जो है ये इंतहा पसंद जमात है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब हमारी वाम अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, वो आए इक़्तिदार में आए, आके वो बैठे बात करें, देखेंगे लोग। अगर उन्होंने काम नहीं किया, जिस तरह इमरान खान को लोग निकाल देंगे, इसी तरह से उनको भी निकाल देंगे। अच्छा, बहरहाल इन्होंने ये अपने कॉलम में इसी तरह ये आगे चलते हैं, इनके आगे बोलते हैं इनके कॉलम के ऊपर। आगे ये अपने कॉलम में ये कहते हैं कि JUI जो है वो अपनी नेक्स्ट जो है वो अगर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे ये अपनी हुकूमत बना सकती है। कहाँ पे? KPK में। JUI जो है वो मौलाना साहब की जमात है, ठीक है। और मौलाना साहब जो है वो नून लीग के और पीपल पार्टी के किसी हद तक हमायती भी हैं, क्योंकि इन्होंने एक इकट्ठा जो है लाइक ग्रैंड पार्टी अलायंस भी बनाया हुआ था, जो बार बार ये बात धरने करते थे। लेकिन फैक्ट की बात ये है कि किसी हद तक तो ये बात जवेद चौधरी साहब ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि कोई मजहबी जमात जो है इस पाकिस्तान में आके अगर वो जीत जाती है तो क्या मुल्क को वो अंधा पसंदी करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पाकिस्तान वो अभी वो 1995 वाला पाकिस्तान नहीं है, ठीक है ना। अब 2021 है, हमारे अदारे और भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। जमहूरी तरीके से आए वो काम करें, अगर काम नहीं करेंगे तो वाम उनको रिजेक्ट कर देगी। अच्छा, इन्होंने साथ में ये कहा है, अपने कॉलम में ये लिखते हैं कि मैंने अपने उस बंदे से बात की हुकूमत के कि भाई आप लोग बैठ के पीपल पार्टी नून लीग के साथ बैठ के मुल्क का पॉलिटिकल एजेंडा तय करें, ताकि यही तीनों पार्टियां आगे जाकर फिर हुकूमत करें, क्योंकि इनमें लिबरल्स काफ़ी ज़्यादा है। फवाद चौधरी जैसे लिबरल्स जो कि ये कहते हैं कि शराब पीने से अगर आप परमिट नहीं देंगे तो क्या होगा, हाथ काटेंगे। तो यहाँ पे ये तो इंसानी अखलाक की खिलाफ वर्जी है या का इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी साहब, आपको इस्लाम का फिर पता ही नहीं है। इस्लाम तो हमेशा पीस का दर्स देता है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और मुझे नहीं पता कि ये लोग TLP से या JUI से क्यों डरते हैं, ठीक है, कि भाई इनकी हुकूमत आएगी तो इसमें लाइक हमें जो है वो वे आउट नहीं मिलेगा, या फिर लाइक वो पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये लगा लोग क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ ही बात कर रहे हैं क्या? मौलवियों ने ऐसा भाई क्या चंद चढ़ा दिया जो आप मौलवियों के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा जो है ना उगल रहे हैं। चलें, इसी कॉलम का एड इन्होंने ये किया है कि भाई अल्लाह ही जानता है इस मुल्क का क्या होगा। ये हमेशा इसी तरह से एंड करते हैं। ये कॉलम सारा आपके साथ चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सारा कुछ जो मैंने बोला ये इनके कॉलम से ली हुई बातें थी, जिसको मैंने पढ़ के अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। और जिस यहाँ पे काउंटर करने की एक दो बातें थी वहाँ पे मोस्टली इन्होंने ठीक बात की कि PTI ने वाकई कोई काम नहीं किया, और उनका उसकी वजह से। और इन्होंने साथ में इसी में ये भी कहा, असद कैसर की वो बात भी इन्होंने की कि असद कैसर ने कहा कि अगर हम ज़मीनी इलेक्शन जीत जाते हैं, उनकी वो फ़ोन कॉल की बात इन्होंने की जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम 70 करोड़ जो है अपने जीतने वाले ज़मीनी इलेक्शन इंतखाबात जीतने वाले जो नुमाइंदे हैं उनको भी देंगे 70 करोड़। साथ में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान का उस हेल्थ कार्ड का भी अजरा का बात किया। उन्होंने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन की जो मुहिम है वो इमरान खान साहब ने लॉन्च की, क्योंकि इन्होंने 7 दिसंबर को जो है वो एक फ़ीता काटा जिसमें इन्होंने कहा कि हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। और एग्जैक्टली और इन्होंने साथ में इस कॉलम में ये भी कहा कि ये इसका फ़ीता काटने का चक्कर और लाइक इसका अजरा जो हेल्थ कार्ड का था, जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने रोका भी था इमरान खान को, आप प्लीज़ ऐसा नहीं करें ज़मीनी इंतखाबात से पहले, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर सामने आ सकता है। और ये बात ठीक है, इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए। ज़मीनी इलेक्शन से पहले आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर आप काम ही करके आपने दिखाना है तो आप ज़मीनी इलेक्शन के बाद करके दिखाएं। कहीं तो हुकूमत को भी डर है कि अभी डंडे पड़ जाने हैं लोगों से। और उसकी एक बड़ी मिसाल अभी JUI ने दी है इसमें KPK में कि 40 सीटें जो है वो ले उड़ी है, और इन्होंने सिर्फ 14 सीटें देती हैं जो कि PTI है। और ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है यार, इसको सोचने की बात है। आज के स्टूडियो में मुझे इजाज़त दीजिए, थोड़ी लंबी हो गई। अस्सलाम वालेकुम।